अमीरों से ज़्यादा मजीद टैक्स लिया जाए, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात के बाद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की जियो न्यूज़ से बातचीत। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद, माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दिन में पाकिस्तान में क़याम के बाद ही अचानक लंदन वापसी का प्रोग्राम बनाया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर आज जा रहे हैं। मरीम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ रात को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन जा रहे हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक नैब तरमीम से मुतासर होने वाले रेफरेंस अदालतों में वापस भेजेंगे। नैब हुक्काम का मौक़िफ़। मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब मुकदमात वापस करने के फैसले का जायज़ा लिया जा रहा है। तहम नैब हुक्काम ने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर नैब के हवाले से चलने वाले अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है। अगले 1-2 रोज़ में एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस भेजेंगे। कानूनी राय आते ही नैब अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। नैब ने चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया। चेयरमैन PTI पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। चेयरमैन PTI ने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरख्वास्त मौसूल। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक के लिए इंक्वायरी में बदलने की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि टेलीथॉन के जरिए 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ों रुपए के घपलों का इल्ज़ाम है। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफ़ा भी शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद का कहना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर रुखसाने और मनसूबाबंदी करने के शवाहिद मिले हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफ़ा 120B लगा दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, वैसे ही इन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, जब वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक करेगी, वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन कराएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जुल्फ़िकार अली बादर की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो की 35वीं सालगिरह का केक काटा गया। आतिशबाजी का मुजाहिरा। नवाज शरीफ इंतकाम पे यकीन रखता है, लेकिन इंतकाम के अलावा एक चीज़ है, वो है कुदरत का मकाफात अमल। चुन चुन के जिसने नवाज शरीफ के साथ साजिश की, उसके खिलाफ साजिश में शामिल रहे और फायदा उठाया। आज आप देख लो, वो शख्स, हर वो शख्स जा चुका है और अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं है, मुंह छुपाते फिरते हैं। जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का तकरीब से खिताब कहा। वो 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई, मगर इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो 200 के करीब पेशियां भुगत कर सबके सामने खड़ी हैं। बेगुनाह होते हुए भी वालिद के साथ 200 पेशियां भुगती। बिस्तर मर्ग पर वालदा को छोड़कर अडियाला जेल गई। कैद तन्हाई में रखा गया, कमरे में ही बाथरूम था।
नमाज पढ़ते हुए पता नहीं चलता था कि कमरे में नमाज पढ़ रही हूँ या बाथरूम में। जेल में होते हुए कभी नहीं कहा कि उन्हें देसी चिकन चाहिए। जेल की दाल रोटी खाई, तब से दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज ने मोबाइल फ़ोन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शुरका का जोश व खरोश भी दिखाया। सिख रहनुमा का कत्ल, अमरीकी सदर का भारत को कनाडा से ताउन पर जोर। अमरीका के कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं सदर बाइडन भारत पर इल्जामात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर भारत को कनाडा से ताउन करने का कह दिया। कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉ के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। किस शहरी ने कौन से रेस्टोरेंट में कितना खाना खाया, खाने में क्या खाया, खाने का बिल कितना अदा किया। 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने 250 रेस्टोरेंट्स का सॉफ्टवेयर हैक किया। इंटरनेट पर डाटा बराए फरोख्त का इश्तिहार भी लगा दिया। कई शहरियों का डाटा सैंपल के तौर पर दिखा दिया। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे दिए। खरीदारों से 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। जियो न्यूज़ ने हैकर्स की अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली। FIA साइबर क्राइम सर्कल का लाइल्मी का इजहार, कहा अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। रेस्टोरेंट्स को सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी कहती है इनके सिस्टम से तो किसी किस्म का डाटा लीक ही नहीं हुआ। डाटा लीक नहीं हुआ तो डाटा नेट पर कैसे आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और फौरी नौइयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने वकील रहनुमाओं से तहरीरी तजावीज़ मांग ली। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा इजलास में इंतखाबात या सियासी मुकदमात के बारे में कोई बात नहीं हुई। आम आदमी के केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सेनेटर और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। कार रैलियों, फ़िरका वाराना लसानियत पर मबनी गुफ्तगू और किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों से मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। 2014 से 2017 की साजिश के तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करना होगा। सिर्फ सियासी किरदारों को कटहरे में लाना इंसाफ नहीं होगा। साजिश में शामिल दीगर इदारों के किरदारों को भी कटहरे में लाना होगा। गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल रखें, कब्जा माफिया से मिलकर पार्कों पर कब्जे ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी गवाह है कि कराची में कैसे चाइना कटिंग हुआ करती थी। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान न बने। हाफिज नईम ने महंगाई के खिलाफ 12 रबीउल अव्वल के बाद कराची के 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान भी किया। हाफिज नईम चाइना कटिंग से कराची के मेयर बनना चाहते हैं। नादरा से कहता हूं कि शनाख्ती कार्ड पर हाफिज नईम के नाम के आगे मेयर लिख दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अमीर जमात इस्लामी कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नाजिमाबाद में जिस पार्क का इफ्तिताह किया वो डायरेक्टर पार्क्स ने रऊफ सिद्दीकी को दिया हुआ है। इस पर उन्होंने कहा था कि अगर ये रऊफ सिद्दीकी के पास है तो गलत है, लेकिन पार्क का किसी के नाम पर होना बड़ा इशू नहीं है। गवर्नर ने कहा वो अपने पैसों से पार्क बनवाकर हाफिज नईम से इफ्तिताह कराने को तैयार है। जमात इस्लामी धरना देने गवर्नर हाउस आई तो उनके लिए हलवा पूरी का बंदोबस्त करेंगे।
सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं हल्की बारिश हुई। गुलशन इकबाल, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी, औरंगी, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, आया चुंदरी रोड और मारीपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से आज भी जारी रह सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि एक्सचेंज कंपनियों को रेगुलेट किया जा रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनी कारोबार कर सकेगी। अदाशुदा सरमाए की हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। मौशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सर फहरिस्त है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फ़रोग देने का हमेशा हामी रहा। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। – 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की भी 20 मिनट तक मुलाकात। जियो न्यूज़ से मुख्तसर गुफ्तगू में बिल गेट्स ने मुलाकात को मुफीद करार दिया। बरतानिया ने पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बंद करने की तारीख आगे बढ़ा दी। अब बरतानवी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां साल 2030 के बजाय 2035 तक चलाई जा सकेंगी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का ऐलान। कहा कि साल 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई गाड़ियां बंद कर देंगे, मगर सेकेंड हैंड गाड़ियां चलाने की इजाज़त बरकरार रहेगी। प्रॉपर्टीज़ में तवानाई के बेहतर इस्तेमाल की पॉलिसी तर्क। 2050 तक नेट ज़ीरो यानी पेट्रोल डीजल फ्री बरतानिया का हदफ हासिल करने के अज़म का भी इज़हार। इस्राईली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। हम तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में दो तरफा रवाबित के फ़रोग़ में संजीदा हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म की जानिब से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दो तरफा दौरों की उम्मीद का इज़हार। ईरान में स्पेशल आर्टिस्ट की क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात। रोनाल्डो ने अपनी 7 नंबर की शर्ट तोहफे में दी। ईरानी फनकार फातिमा हम्मामी के जिस्म का 85% हिस्सा पैदाइशी तौर पर मफलूज है। तेहरान में AFC चैंपियंस लीग के मैच में सऊदी क्लब अल नसर ने ईरानी क्लब परसेपोलिस को 2-0 से हरा दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 13वां रोज़ इंशा का इंतजार पेश किया गया। खेल में पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल का नक्शा खींचा गया। और क्रिकेट का जुनून और एंटरटेनमेंट का तड़का, वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। 4 गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने भी जलवे बिखेरे। भारत में वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा।